हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं तारिक सैमुअल का यूट्यूब चैनल। आपके प्यार का बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सके। आज का जो खूबसूरत सेगमेंट, खूबसूरत दिन और ख़ूबसूरत रिश्ते के लिए है वो है मदर्स डे। आज हम डिफरेंट तरह के लोगों से, सेलिब्रिटी से आपको मिलवाएंगे कि जिन की मदरहुड लाइफ ने उनकी ज़िंदगी में क्या काम किया और वो आप उनको सुने, उसको देखें और आप भी उनके मशवरों से अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकते हैं। आइए मैं अपने साथियों और अपने मेहमानों से आपको मिलवाता हूँ। हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं मदर्स डे स्पेशल मेरी और मेरी पूरी टीम के साथ। आज हमने ऐसे ख़ास लोगों को बुलाया है जिन्होंने इस दुनिया में, अपनी फैमिलीज़ में, अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों की ज़िंदगियों में बड़ा ख़ास काम किया है। वो आज इस ख़ास दिन पर, इस ख़ास मौके पर, इस इवेंट को ख़ास और इस शो को ख़ास करने के लिए उन्होंने अपना बड़ा कीमती वक्त दिया है। हम उनके बेशुमार शुक्रगुज़ार हैं और आप हमारे इस चैनल के साथ बने रहिएगा, वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि ऐसी कीमती जो तजर्बात हैं उनसे आप अपनी ज़िंदगी में इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। आज मेरे साथ इस शो में मौजूद हैं मैडम अतिया मुश्ताक मौजूद हैं। मैं इनके बारे में आपको बताता चलूं कि इतनी कमाल की कुक हैं। आप अगर इसकी तस्दीक भी करना चाहें तो आप इनका यूट्यूब चैनल है खाने के नाम से। इनके बहुत ज़्यादा खाने जो हैं और इनकी रेसिपीज़ काफ़ी दूर दूर तक लोग उसको मानते भी हैं, उसको इस्तेमाल भी करते हैं और अपने खाने के जायके को और भी ज़्यादा बेहतर बनाते हैं। उसके साथ साथ ये हाउस वाइफ भी हैं। इन्होंने अपने बच्चों की कामयाबी के लिए जो स्ट्रगल की है, हम इनसे भी बात करेंगे। उनके साथ मौजूद हैं सिसिलिया उबैद, ये भी हाउस वाइफ हैं। इन्होंने भी अपनी ज़िंदगी में अपनी फैमिली के लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं, बहुत सारा काम किया है। आज इनसे भी सुनते हैं कि आने वाली जो नस्ल है, जो आने वाले लोग हैं, जो लोग भी हैं हमारे इर्द गिर्द, वो इनके तजर्बात से अपनी ज़िंदगी को बेहतर कैसे कर सकते हैं। मैडम, आपको इस शो में हम खुश आमदेद कहते हैं। बताइए, ये पहले तो हम आपसे ये पूछेंगे कि इतनी कामयाब माँ, आपके चारों बच्चे, पांचों जो हैं वो मास्टर्स डिग्रीज़ कर चुके हैं और अच्छी अच्छी जो है वो यूनिवर्सिटीज़ में ज़ेर तालीम है। ये कैसा सफ़र लगता है? काफ़ी मुश्किल तो हुई होगी। मेरी तरफ से आप सबको सलाम और मदर्स डे, आप सबको हैप्पी मदर्स डे। और आपका शुक्रिया, आपने इनवाइट किया। आपका जो क्वेश्चन है, वाकई मुश्किल तो होती है, हर काम मुश्किल होता है, लेकिन जब दिल में लगन हो, दिल में ख्वाहिश हो तो सारे काम आसान हो जाते हैं। कौन से बच्चे ने ज़्यादा तंग किया है इस दौरान के, जिस पर आपको बड़ी ज़्यादा मेहनत, तंग भी आ गई हो कि यार बस ये नहीं सुधरेगा? कोई फैमिली में एक बच्चा तो होता है जो बड़ा शरारती होता है। मेरी थर्ड वाली बेटी। थर्ड वाली बेटी, उसने बड़ा तंग किया है, वो बड़ा अच्छा। पढ़ाने में बहुत मुश्किल होती थी, बड़ी उसको मुश्किल भी। होती थी। जी। तो आप कैसी मदर हैं? कुछ थप्पड़ वप्पड़ भी मारे हैं बच्चों को या बस प्यार से ही समझाया है? बहुत हैंगर तोड़े। बहुत हैंगर बहुत तोड़े हैं। मैं बिल्कुल सही बात है। आजकल के जो जिसे मम्मी डैडी बच्चे कहते हैं ना, आजकल तो वो बच्चे ये वो वाला थप्पड़ भी बर्दाश्त नहीं कर सकते जो हमने चप्पलें और हैंगर और झाड़ू खाकर अपनी ज़िंदगी में जो कामयाबी हासिल की हैं। आज इनके पास दुनिया के अच्छे अच्छे गैजेट्स मौजूद हैं, लैपटॉप्स मौजूद हैं, मगर हमारे पास वो झाड़ू, वो चप्पल थी जिसकी वजह से शायद हम कामयाब हो गए। और आज इन बच्चों के पास सब कुछ है, मगर फिर भी ये बच्चे उस तरीके से मोटिवेटेड या डेडिकेटेड नहीं है। इसकी क्या वजह है? आजकल जो सोशल मीडिया है ना, इसकी वजह से बच्चे ज़्यादा फ़ोन यूज़ करते हैं और इस वजह से वो अपनी ना पढ़ाई पे फोकस करते हैं और ना दूसरे कामों में। आपके घर में बच्चे अब तो बड़े हो गए हैं, जी। शुरू में फ़ोन का बड़ा इस्तेमाल, तो कैसे रोकथाम करती थी इसकी? नहीं, मैंने लिया ही एक फ़ोन था और उसी को बच्चे यूज़ करते थे, मैं देती नहीं थी फ़ोन। तो बड़ी लड़ते होंगे कि नहीं ये मेरा टाइम है फ़ोन का, ये मुझे दे दें। ये नहीं, तो मैनेज किया था, मैनेज करके रखा था। मैनेज करते जी। हैं। और कंप्यूटर रखा था, जो काम इनको मिलता था वो कंप्यूटर पे करते थे। अंकल ने कभी कहा, क्योंकि अक्सर ना जो बाप हैं वो बच्चों को बिगाड़ने में बड़ा अहम रोल प्ले करते हैं, बीवी से लड़ जाते हैं कि क्यों थप्पड़ मारा है, ये क्या किया? तो कभी अंकल से आपकी ऐसी कोई लड़ाई हुई हो? नहीं, ऐसे नहीं। ऐसे नहीं। क्योंकि हम दोनों एक दूसरे का साथ देते हैं। अगर माँ बाप दोनों एक दूसरे का साथ दें और बच्चों की फेवर ना करें तो बच्चे बिगड़ते नहीं, सुधरते हैं। आजकल एक और भी बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन होती जा रही है
कि जो है वो बड़ी तेज़ी से जो है वो डाइवोर्स रेशो भी बढ़ रहा है, बड़े मसाइल हैं। हमारी जो लड़कियां हैं या एक आम तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो हैं, इसमें बर्दाश्त नहीं है। आप क्या समझती हैं, क्या ऐसी वजह है कि आज 6 महीने के बाद ही ना लोग सेपरेट होने की कोशिश करते हैं, हालांकि बच्चे भी होते हैं, चीज़ें भी होती हैं, तो ये कैसे माशरा किस तरफ जा रहा है? इसकी कोई ख़ास वजह तो होगी जो आपको समझ में आती है बीइंग अ मदर। जी, इसकी ख़ास वजह यह है बर्दाश्त की कमी, जैसा आपने बोला, और मोहब्बत नहीं है, इज़्ज़त नहीं है। जब मोहब्बत और इज़्ज़त हो तो सब कुछ सह लेता है। जैसे ग्रंथियों 13 बाब में है, पहला ग्रंथी 13 बाब में कि उम्मीद, ईमान और मोहब्बत, और अफजल सबसे मोहब्बत है। बिल्कुल। तो जब मोहब्बत जहाँ पे होगी तो वहाँ पे बर्दाश्त होगा, और बर्दाश्त होगा तो ख़ानदान जो है हम अक्सर बिगड़ेगा। मोहब्बत की जब बात करते हैं तो दुनिया की पहली मोहब्बत तो माँ बाप ही होते हैं, किसी बच्चे के लिए, किसी लड़की के लिए, किसी लड़के के लिए। हम ये भी सुनते हैं कि पहली मोहब्बत इंसान भूलता नहीं है, मगर आजकल के बच्चे तो माँ बाप को भूल जाते हैं, बड़े मसाइल का शिकार हैं। ये क्या वजह हो सकती है? मैंने कहा ना कि असल में मोहब्बत ये नहीं कि सिर्फ दिखावे की मोहब्बत हो, असल में दिल में मोहब्बत नहीं होती। मगर ऐसा भी तो हो सकता है कि आजकल के माँ बाप ही बच्चों को वो प्रॉपर तवज्जो ना दे रहे हों। तो सबसे ज़्यादा जो माँ और बाप हैं, इन्हीं की वजह से बच्चे आजकल बिगड़ रहे हैं, क्योंकि माँ बाप मोबाइल पकड़ाते हैं, माँ बाप बच्चों पर तवज्जो नहीं देते, और उसी वजह से देखें घर का माहौल जो है ना वो सबसे अहम होता है, और माँ जो है घर में रहती है और ख़ास तरबियत जो है माँ को करनी पड़ती है, ठीक है। और अगर देखें जो आप कह रहे हैं कि क्यों ऐसे आजकल हो रहा है कि तलाक लेके बैठ जाती हैं बेटियाँ, तो देखें अगर कलाम में भी है कि अगर ईमानदार शोहर है तो बीवी बच जाएगी उसके वसीला से, और अगर शोहर बीवी ईमानदार है तो उसके वसीला से शोहर बचेगा। तो मतलब एक दूसरे को आपने ये नहीं करना कि इसमें कमियां हैं तो हम छोड़ दें, कमियों के साथ एक दूसरे को बर्दाश्त करें, एक दूसरे से मोहब्बत करें। जी, जैसा कि मैडम ने बताया कि हर इंसान में कमी रहती है, कोई भी शख्स जो है वो मुकम्मल नहीं है, मगर बर्दाश्त हमारे माशरे में ख़त्म होती जा रही है, जिसकी वजह से मसाइल जो हैं वो बड़ी तेज़ी से जन्म ले रहे हैं। अब आप हमें बताइए कि आप जैसा खाना घर में आपकी बेटियां भी बनाती हैं या नहीं? जी, मेरी बेटियां बनाती हैं। तो वो आपसे इंस्पायर होकर ऐसा करती हैं या आप खुद से ही उनको डांट के नहीं खाना बनाओ, शादी के बाद क्या करोगी, ये वाली टिपिकल माँ है आप या बड़ी मॉडर्न सी माँ हैं? नहीं, मैं उनको डांटती भी हूँ कि आपको कल अपने घरों में जाना है तो आप, जैसे मेरा यूट्यूब चैनल भी है, तो लोग क्या कहेंगे कि इनकी माँ तो इतने अच्छे खाने सिखाती हैं तो बच्चों को नहीं आता, लेकिन उनको शौक़ भी है, और जहाँ कहीं अगर शौक़ ना दिखाएं तो फिर मैं डांटती हूँ कि करें। ज़्यादा घर पे शेफ़ मौजूद है, ज़्यादा खाना घर का ही चलता है या बाहर से आता है? नहीं, बाहर का भी आता है, लेकिन ज़्यादा बच्चे शौक़ से मेरे हाथ का खाते हैं। बाहर से मंगवा भी लें तो फिर भी वो पड़ा रहता है, और मेरे हाथ का जो बना होता है वो खाते हैं। जो हमारी बच्चियाँ हैं, आपकी आवाज़ आपको देख रही हैं, आप एक कामयाब मदर की फ़हरिस्त में खड़ी हैं, एक मुतमईन है, एक खुश हैं, कोई पैगाम देना चाहेंगी कि वो क्या करें कि अपनी मैरिड लाइफ को, अपने बच्चों को किस तरीके से कामयाब बनाएं और किस तरीके से वो ख़ुद अपनी ज़िंदगी को बेहतर करें? कामयाब ज़िंदगी के लिए सबसे पहले तो खुदा को वक्त देना ज़रूरी है। आप अपने बच्चों को वक्त दें और हर एक टाइम मुकर्रर करें कि किस टाइम पे इन्होंने खाना खाना है, किस टाइम पे इन्होंने होमवर्क करना है, किस टाइम पे उठना है। हर टाइम का वक्त देंगे ना, बताएंगे उनको कि इस टाइम पे आपने ये करना है, तो सारे काम अच्छे हो जाएंगे। जैसे मैं जब बच्चे छोटे थे तो मैं तो शादियों पे इनवाइट करते थे तो मैं उधर भी नहीं जाती थी। बहुत सारे हमारे रिश्तेदार नाराज़ हो जाते, लेकिन बच्चों पे पूरी तवज्जो चाहिए। बच्चों को आज आप पूरी तवज्जो देंगे तो कल आपको फल मिलेगा अच्छा मीठा मीठा। बहुत शुक्रिया आपके बड़े कीमती वक्त का। हमारे दरमियान सिसिलिया उबैद मौजूद हैं। अच्छा, आज के हमने इस सेगमेंट में जो है वो डिफरेंट एज और एज जनरेशन गैप के लोगों को बुलाया है ताकि आपको ना मुख्तलिफ जनरेशन का पता चले कि पुरानी जनरेशन की मदर के क्या व्यूज़ हैं, जो न्यूली मैरिड हैं उनके क्या हैं, और जो कुछ देर पहले मदर हैं उनके ज़िंदगी में क्या तजर्बात हैं। तो हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। आप एक हाउस वाइफ हैं और आपने अपनी बेटी को बड़ी एक अच्छी तरबियत दी और वो कामयाबी की सीढ़ियाँ
तय कर रही है। आप एक जॉइंट फैमिली का हिस्सा भी हैं। सबसे ज़्यादा जो हमारी यंग मदर्स को मसाइल जॉइंट फैमिली वाले हैं, मगर आपके लिए हमने जो सुना, जो पढ़ा, जो देखा है, आप एक जॉइंट फैमिली और एक काफ़ी बड़ी जॉइंट फैमिली में रहती हैं। तो कैसे रह लेती हैं? आजकल तो ये वाली हिम्मत और ये पेशेंस जो है आजकल की मदर्स में नहीं है कि वो जॉइंट फैमिली। तो कैसा तजर्बा है आपका? सबसे पहले तो मैं आपका थैंक यू करती हूँ कि आपकी वजह से आज मैं यहाँ बैठी हूँ, और आप सब टीम का भी। और मेरी शादी को 18 साल हो चुके हैं और मैं जॉइंट फैमिली में ही रहती हूँ, और आज तक ना नन से मेरी कोई लड़ाई हुई है, ना सास से। और शुक्र है खुदावन का कि जो हमारी माएँ थीं, उनको अगर नंबर्स दिए जाएं तो 100 में से 100 ही मिलेंगे उनको, क्योंकि उनकी लाइफ को मैंने देखा। मेरी शादी के 2 महीने के बाद मेरी अम्मी की डेथ हो गई, तो उसके बाद मेरे 4 बहन भाई हैं, उनकी शादियां मैंने खुद की। मतलब कि कम एज में इतना एक्सपीरियंस हो गया मुझे कि फ़ैमिली को साथ लेकर कैसे चलना है। तो शायद अम्मी का तो हाथ था, अम्मी की तो वो तरबियत थी कि आज भी कोई देखता है तो वो बोलते हैं आप मुख्तार की बेटी हैं, कि देखने से ही फैमिली में पता चलता है। और दूसरी बात ये कि शायद खुदावन, शायद नहीं यकीनन खुदावन का हाथ था कि हर बात में वो मुझे गाइड करते और समझाते कि यहाँ पे ऐसे नहीं, ऐसे। गुस्सा आता है, ज़ाहिर है बहुत गुस्सा आता है, लेकिन माँ ने एक बात सिखाई थी कि बेटा बर्दाश्त करना है। तो बर्दाश्त करते रहे, और शुक्र है खुदावन का कि आज फैमिली में आज तक साथ हैं हम। एक फैमिली पूरी जितनी मेरी फैमिली है, हम अभी तक साथ हैं। अच्छा, आप भी ज़ाहिर 18 साल आपकी शादी हुई, तो आप भी अपनी माँ की तरह, ज़ाहिर आपने भी मेरी तरह मार खाई होगी, तो आप भी जो है वो अपनी बेटी को कोई थप्पड़, कोई ये कुछ करती हैं यूजुअली? वो है ना कि मेरे गुनाहों को ऐसे धो देती है, जब गुस्से में होती है तो माँ रो देती है। तो मुझे जब बहुत आता है गुस्सा तो उसको समझाती हूँ, मारा भी है और हमने भी बहुत मार खाई है। और रोते कहाँ थे, वॉशरूम में जाके, अम्मी के सामने नहीं रोते थे। तो बेटी पे जब गुस्सा करती हूँ ना तो मैं रोने लग जाती हूँ। मेरा ये है कि मैं रोने लग जाती हूँ तो वो समझ जाती हैं कि अब मुझे ऐसा नहीं करना। मगर आजकल ऐसा है कि बच्चे इतने ज़िद्दी हैं या इतनी बदतमीज़ी करते हैं कि माँ बाप को रुला देते हैं और उनको फ़र्क भी कोई नहीं पड़ता। आपने ऐसे बहुत सारे वाक़या देखे हैं। अगर आप किसी ऐसी गैदरिंग में जाएं तो उन मदर्स के लिए या उन बच्चों के लिए कोई पैगाम दें कि जो अपने माँ बाप के सामने खड़े हो जाते हैं, उनकी बात नहीं मानते, हालांकि उनको लगता है कि रोक टोक उनके लिए ठीक नहीं है, मगर ऐसा नहीं। जब वो ज़िंदगी के उस हिस्से में जाते हैं तो उनको लगता है कि यार मेरी माँ या मेरा बाप मुझे ठीक कह रहा था। तो उनके लिए कहें कि जो अपने माँ बाप के सामने खड़े हो जाते हैं, आप एक यंग मदर भी हैं, आपने ज़िंदगी जॉइंट फैमिली में गुजारी है, तो जॉइंट फैमिली की भी थोड़ी लोगों को ब्लेसिंग बताएं कि साथ रहना कितनी बड़ी नेमत है। साथ रहना बहुत बड़ी नेमत है। अगर माँ अकेली होगी तो वो घर को भी देखेगी, बाहर भी देखेगी, तो बच्चे को शायद वो टाइम इतना नहीं दे पाती जो जॉइंट फैमिली में बच्चे को टाइम मिलता है। दादो भी सिखाती हैं, दादा भी कहानी सुनाते हैं, पुप्पो भी सिखाती हैं। तो जॉइंट फैमिली में बहुत ब्लेसिंग है। तो रही बच्चों के खड़े होने की बात, तो मैं समझती हूँ कि शुरू से ही अगर हम ख़ास तौर पे मेरी एक बेटी है, तो मैं समझती हूँ कि अगर बेटा होता तो मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आई, बहुत कुछ हुआ, लेकिन आज मैं यहाँ बैठी हूँ तो अपनी बेटी की वजह से। मेरी बेटी ने, मेरे बहन भाई, मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, ससुराल ने बहुत सपोर्ट किया। तो मैं आज कहूँगी कि मेरी बेटी की वजह से मैं स्ट्रॉन्ग हूँ। मैं परेशान होती हूँ, वो समझाती है, मुझे समझाती है। तो सामने खड़े होने की बात ये है कि अगर हम शुरू से ही बच्चों को ऐसा गाइड करें कि ये राह आपके लिए सही नहीं, ये राह सही है, तो मेरे ख्याल में नहीं ऐसा होता कि बच्चा खड़ा हो। बहुत शुक्रिया। ये एक बड़ी ऐसी मिसाल हमें मिलती है कि जैसे हमने अपने पहले सेगमेंट में रोज़मेरी की मदद से बात की, तो उन्होंने भी कहा
कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो माँ बाप बच्चों की वजह से पहचान बनती है। तो जो बच्चे सुन रहे हैं, हमारे पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स, आप सबके पेरेंट्स आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, शायद उनका नाम नहीं है, मगर आप उनका नाम बनाकर उनको एक नई दुनिया में सुरखुरू कर सकते हैं। मैडम, आपका भी बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का, और ये आपकी बड़ी खूबसूरत बातें हमारे सुनने वालों के लिए मशले राह भी होंगी और ज़रूर कुछ सीखेंगे। जी, तो आइए हम यूथ से और यंग मदर से भी आपको मिलवाएंगे, ताकि आपको एक और नए तरीके से जो है पता चले कि डिफरेंट तरीके से व्यू किस तरीके से आते हैं, किस जनरेशन गैप की वजह से मसाइल हैं, या यंग मदर जो हैं वो क्या सोचती हैं अपने बच्चों के लिए, या वो क्या फेस कर रही हैं। तो आइए, हमारे साथ एक बहुत फेमस पर्सनालिटी और बहुत सारे शो और चैनल्स को भी होस्ट करती हैं, वो यूथ एक्टिविस्ट भी हैं, बच्चों के लिए भी बहुत काम करती हैं, और एक मैरिड लाइफ और फैमिली को भी बड़ा टाइम देती हैं। तो मैं वेलकम करता हूँ मोनालिसा फैसल को कि वो आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। अपनी बेपनाह मसरूफियात के बावजूद उन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला। ये हमारे चैनल के लिए बड़ी खुशी की बात है, और उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरीके से हमारे साथ बने रहेंगे। मोना, वेलकम इन आवर शो। बताइए, एज ए यंग मदर कैसा एक्सपीरियंस है, कैसे चैलेंजेस हैं, कैसा हो रहा है? सबसे पहले मैं तमाम माँओं के लिए एक शेर बोलना चाहती हूँ। भला माँओं का भी कोई दिन होता है, भला माँओं का भी कोई दिन होता है, माँ के बगैर तो दिन ही नहीं होता। बिल्कुल, क्या बात। तो तमाम माँओं को मैं हैप्पी मदर्स डे विश करती हूँ, और ख़ास तौर पर अपनी मम्मा को, यू आर द बेस्ट मॉम, थैंक यू सो मच। और जैसा कि ब्रदर तारिक ने कहा कि आज हम माँओं की कैसे मसरूफियात हैं और अपने बच्चों के साथ कैसे बिहेव करती हैं, तो मैं बताना चाहूँगी कि हमने अपनी मम्मा से बहुत डांट खाई है। मम्मा ने हमें बहुत अच्छे तरीके से रखा, लेकिन उनके कुछ उस वक्त के जो थे काफ़ी असूल थे, काफ़ी वो हमें बताती थी बातें, समझाती थी। लेकिन आज हम थोड़ी सी माएँ डिफरेंट हैं। हमने अपने बच्चों को बहुत रिलैक्स रखा हुआ है, और मैं तो अपने बच्चों को बिल्कुल भी नहीं मारती, क्योंकि मेरा ज़्यादातर वक्त बच्चों के साथ गुजरता है स्कूल्स में, और ख़ास तौर पर बहुत सारे ऑर्फन्स हाउस में। तो मैं बच्चों से बेहद प्यार करती हूँ, और मैं उनको एक नए तरीके से सिखाती हूँ, उनसे बहुत ही हम्बली। अगर कोई बच्चा गलती करता है तो उसे मैं डांटती या मारती नहीं हूँ, बल्कि मैं उसे ये सिखाती हूँ कि आप नेक्स्ट टाइम कोशिश करें कि ऐसी गलती नहीं करना। अच्छा मोना, एक और बात है, जैसे अभी ना बड़ा एक कॉन्फ्लिक्ट है अभी, जैसे यहाँ पर डिस्कशन हो रही थी कि बच्चों की ज़िंदगी में ना मार बड़ा इंपॉर्टेंट है, मगर आजकल की जनरेशन कहती है नहीं, बच्चों को भी मारे नहीं, ये वायलेंस है, ये ह्यूमन राइट्स की अगेंस्ट है। तो ये क्या मारना ठीक है या नहीं है? वैसे तो जो हम इंटरनेशनल कन्वेंशन की बात करें तो ये एक वायलेंस क्रिएट होता है कि मारना बच्चे को नहीं चाहिए, मगर बच्चे को मारने की ज़रूरत क्यों पेश आती है, इस पर बात ज़रूर करनी चाहिए हमें। जी बिल्कुल। मैं आपको ये बताऊंगी कि बच्चे को मारना मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं कहती हूँ अगर वो प्यार से समझ आता है तो आप उसको प्यार से समझाएं। हाँ, बहुत बड़ी गलती हो गई है तो फिर आप एक आध थप्पड़ लगा लें, ज़रूरी है उसकी सेहत के लिए, तो एक आध थप्पड़ लगना चाहिए। अच्छा, ये सिचुएशन और वेरी करती है, हम अपने शो में ये बिल्कुल नहीं बता रहे कि आप बच्चों को थप्पड़ मारें, सिचुएशन वेरी करती है कि अगर आजकल तो वैसे थप्पड़ से ज़्यादा आसान है, मोबाइल दे देते हैं, बच्चा वैसे ही बिजी हो जाता है। Exactly. मगर मेरा जो अपना तजर्बा कहता है बीइंग अ फादर, मुझे लगता है कि बच्चों को हम प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते, और दूसरा हम जो कहते हैं वो सुनते तो हैं, मगर बच्चा वो करता है जो हम करते हैं। जब हमारे एक्शन बच्चा देखता है तो वो करता है, हम करते कुछ और कहते कुछ हैं। तो ये तजाद की वजह से भी ना एक बच्चों में, तो आज का एक्चुअली हमारा टॉपिक बच्चे नहीं है, तो हम इस टॉपिक पर डिटेल में ज़रूर कोई एपिसोड आपके लिए बनाएंगे। आप अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, बीइंग अ मदर, आपको घर पे भी काफ़ी चैलेंजेस नहीं होते होंगे? क्या आप अपने बच्चे देखते नहीं हो, दूसरों बच्चों के लिए काम करती हैं? जी बिल्कुल, मुझे बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है कि अपने बच्चे संभाले नहीं जाते, दूसरों को बच्चों का ख्याल करती रहती हैं। सबसे बड़ा चैलेंज क्या है मोना आपकी लाइफ में, अपनी
इस खिदमत को जारी रखने में और अपनी फैमिली को जारी रखने में? ये बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है और मैंने अपनी सिस्टर को देखा था कि वो अपने बच्चों को फुल टाइम सुबह से इवनिंग नाइट में भी प्रॉपर टाइम दे रही हैं, लेकिन एज ए मदर होते हुए मुझे बहुत अच्छा भी लगता है कि मैं दूसरे बच्चों के साथ साथ अपने घर को भी देखती हूँ, अपने बच्चों का भी ख्याल रखती हूँ। हाँ, मैं जानती हूँ कि मैं उनको प्रॉपर टाइम नहीं दे सकती, लेकिन ये है कि मेरा जितना भी वक्त होता है इट्स क्वालिटी टाइम कि मैं अपने बच्चों के साथ गुजारती हूँ, उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा खुश रखती हूँ, उनको जो वो उनकी डिज़ायर्स होती हैं वो मैं उनको फुलफ़िल करती हूँ। बिल्कुल मुन्ना, हम आपको मुख्तलिफ इवेंट्स में देखते हैं, आपकी एनर्जी, आप बड़े मगन हो के काम कर रही होती हैं, बड़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट करती होती हैं मुख्तलिफ इवेंट में, तो ये बड़ी इंस्पिरेशन है बहुत सारे लोगों के लिए। ये कैसे फ़न आता है कि बस आप फैमिली भी मैनेज करें और इवेंट्स में भी हों, हर जगह आपकी मौजूदगी भी हो? ज़रा ये फ़न आज हमें भी बताएं, अब बहुत सारे सुनने वालों को भी समझ आए। जी थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मुझे कोई एज ए गेस्ट इनवाइट करता है और मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि अगर मेरे पास कुछ अच्छा है और मैंने कुछ सीखा है बच्चों के लिए एज ए ट्रेन टीचर होते हुए उनकी नफ्सियात के बारे में, तो मेरी कोशिश होती है कि अगर बेहतर से बेहतर तौर पर मैं स्कूल में जाकर बच्चों को उसी तरीके से टीच करूं जैसा उनका दिमाग है, जैसे उनकी सोच है, जैसे वो करना चाहते हैं। कभी कभी बच्चे जो है ज़्यादा सख्ती में नहीं सीख पाते और वो कभी भी अपने आप में जो उनमें बहुत सारी कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो ख़त्म हो जाता है, लेकिन मैं उनको जो है बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हूँ कि मैं सपोर्ट करती हूँ। और मेरी ऐसी आप कभी भी मेरे बच्चों से पूछेंगे स्कूल के या गली के आस पड़ोस के, तो वो यही बताएंगे कि बाजी बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छे से बात करती हैं, हम्बली हैं, तो ये होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा मोना, मदर्स डे स्पेशल है, आप बच्चों को मारती नहीं, आपने मार खाई है? नहीं, एक दफ़ा पापा से। पापा से मार खाई, तो मम्मा ने कभी मारा नहीं? मम्मी के साथ मेरा बहुत कम वक्त गुजरा है, मुझे अपने पापा में अपनी मम्मा और दोस्त नज़र आते हैं। अच्छा, तो उनके साथ टाइम गुजरा है, तो पापा ने एक दफ़ा पापा ने मारा था। मोना, यंग जनरेशन को जो आपको देख रही है, मदर्स डे के हवाले से कोई खूबसूरत सा मैसेज देना चाहें? बिल्कुल। रोक लेता है बलाओं को वो अपने ऊपर, रोक लेता है वो बलाओं को अपने ऊपर, माँ का आंचल मुझे जिब्राइल का पर लगता है। आज मैं तमाम जनरेशन को एक मैसेज देना चाहूँगी, अगर आप चाहते हैं कि इस सरज़मीन में आपकी उम्र की दराज़ी हो और आप अच्छे दिन देखना चाहते हैं, तो आप अपने माँ बाप का ख्याल रखें, उनकी खिदमत करें, उनको ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दें। जब आप बच्चे थे तो उन्होंने आपको वक्त दिया था, उन्होंने आपको वो वक्त, कीमती वक्त दिया और आपका ख्याल रखा, तो आज आपका वक्त है कि आप भी अपने माँओं का ख्याल रखें। और मदर्स डे स्पेशल डे पर आप उनके साथ वक्त गुजारें, उनको बाहर खाने पे लेके जाएं, उनको फ्लावर्स या कोई भी अच्छा प्रेजेंट दे के कोशिश करें कि आप उनके फेस पर जो है स्माइल लेकर आ सकें। बहुत शुक्रिया मोनालिसा की खूबसूरत बातें आपने सुनी, उम्मीद है कि आप इससे बहुत मुस्तफ़ीद हुए होंगे और इसी तरीके से हम मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पर बात करते रहेंगे। जल्दी से हम चलते हैं, हमारे पास कुछ यूथ भी मौजूद हैं। रुमाइलिश नज़ीर मौजूद है हमारे पास, ये यूथ एक्टिविस्ट है और ये यूथ के बहुत सारे इवेंट्स को ऑर्गेनाइज़ करती हैं। यूथ में इनका बड़ा इन्फ्लुएंस है, अपने इर्द गिर्द के माहौल में भी, अपने इलाकों में और मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में ये बड़ा पार्टिसिपेट करती हैं। ज़ाहिर है ये अनमैरिड हैं, मगर इनके जो मसाइल हैं ये आपको थोड़ा सा डिफरेंट, हम इनका पर्सपेक्टिव सुनना चाहते हैं कि एक बीइंग अ यंग लेडी क्या सोचती हैं कि कहाँ माँ और बच्चे के दरमियान गैप क्या है, और आज इस मदर्स डे के स्पेशल पर ये क्या अपनी यूथ को मैसेज देना चाहेंगी कि हमें अपनी मदर्स के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए क्या करना चाहिए। तो हम आपको वेलकम करते हैं रुमाइलिश। थैंक यू सो मच। एक्चुअली अगर मैं बात करूं तो आपने अपने क्वेश्चन में उस वर्ड को यूज़ कर दिया है विच इज़ पैशन। मतलब हमारे पास पेशेंस की जो है बहुत ज़्यादा कमी है। बीइंग अ यूथ लीडर अगर मैं बात करूं तो मेरे साथ मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं एंड यू नो अक्सर ये होता है कि हम वी वांट टू डू समथिंग डिफरेंट, यू नो लाइक जो न्यू प्रोफेशंस आ रहे हैं, लाइक अगर हम रोज़मेरी की बात करें तो सिंगिंग इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, सिंगिंग इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द जनरेशन जो कि पीछे थी, उसको बहुत बुरा समझते थे। बट राइट नाउ क्योंकि टेक्नोलॉजी का एरा है, सोशल मीडिया है, सो इट्स गुड। तो सॉरी टू इंटरप्ट, एक बात मुझे अभी ख्याल आया कि होता क्या कि आजकल के बच्चे ना अपने आप को कुछ माँ बाप से ज़्यादा समझदार नहीं समझते। दैट इज़ ऑलवेज राइट, ऐसा ही है। बिकॉज वो कहते हैं मम्मा आपको क्या पता है, आप किस दौर की बातें करती है, तो आप ऐसी बात कैसे मुमकिन है कि
ये बड़ा सुनने को मिलता है यार, इनको क्या पता है, आप उस दौर के हैं, उस वक्त मोबाइल भी नहीं होता था। तो ये जुमले बड़े सुनने में मिलते हैं। तो क्या बच्चे इतने बड़े हो गए हैं कि वो उनको लगता है कि पेरेंट्स से ज़्यादा समझदार हैं? इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मगर आप लाज़मी बात यूथ है। लीडर भी हैं, या आप यूथ के साथ इंटरेक्ट करती हैं। अक्सर आपके दोस्त, आपके इर्द गिर्द के लोग ये कहते होंगे, यार मेरी मम्मा को मैं कैसे समझाऊं, दिस इज व्हाट। Exactly, तो वो exactly. जरा कुछ बताएं कि ये किस तरीके से चीज़ें डेवलप हो रही हैं। एग्जैक्टली यही क्वेश्चन है, और इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो गैजेट्स जो हमारे हाथ में है। बिकॉज इफ़ यू वांट टू वांट समथिंग, तो हम एक ही फिंगर टिप पे उसको मंगवा लेते हैं। सारी चीज़ें हमारे पास है, विद इन अ सेकेंड हमारे पास सब कुछ अवेलेबल हो जाता है। जबकि हमारी जो मदर्स की अगर हम जनरेशन की बात करें तो उस वक्त ऐसा नहीं था। इसी वजह से उनकी मैरिड लाइफ भी बहुत अच्छी थी और उनमें पेशेंस बहुत ज़्यादा था, वो अपने बच्चों को बहुत अच्छे से गाइड कर लेती थी। बट राइट नाउ अगर मैं करंट सिचुएशन में रह के मदर्स की बात करूं और अपने यूथ जो मेरे साथ फ्रेंड्स हैं उनकी बात करूं, वो किसी भी न्यू आइडिया के साथ जब अपनी मदर या अगर हम पेरेंट्स की बात करें उनके पास जाते हैं, तो वो पहली तो चीज़ उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। फर्स्टली जब उनको आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली इस चीज़ की समझ आती है, तो फिर उसके बाद तब तक उनका जो बच्चा होता है उसका वो पेशेंस ख़त्म हो चुका होता है। आजकल की जो यंग मदर्स हैं, मसला ये होता है कि 3 कमरे हैं, तीनों 2 बच्चे दोनों कमरों में, अपना अपना मोबाइल फ़ोन लेकर, मदर अपने रूम में। और ये भी तो एक मसला है कि जो बच्चे जो हैं वो तेज़ी से स्पॉइल हो रहे हैं, क्योंकि मदर की अटेंशन भी फ़ोन है, बच्चों की अटेंशन भी फ़ोन है। तो ये क्या वजह हो सकती है? एग्जैक्टली ये टाइम मैनेजमेंट है। ये मोबाइल आप अपने बच्चों को देना या उनको टेक्नोलॉजी के एरा में उनको उनकी ग्रोथ करना, उनकी अपब्रिंगिंग करना, उनको मॉडर्नाइज करना, ये कोई बुरी चीज़ नहीं है। बट बीइंग अ मदर, या अगर मैं अपनी बात करूं कि बीइंग अ यूथ लीडर, हमें ये करना चाहिए कि हम अपनी यूथ को भी इस तरफ गाइड करें कि देयर इज़ अ सच क्वालिटी टाइम जो कि आपकी फैमिली का भी होता है। हमें रुमालिश पहले पता चलता था कि जो बेटी है उसकी बेस्ट फ्रेंड माँ होती थी। एग्जैक्टली ऐसा ही है। ऐसा बहुत एक कॉमन प्रैक्टिस रही है, और माँ और बेटी के दरमियान इतना बाउंड होता था कि वो अपनी हर शेयरिंग, स्कूल में होने वाले हादसे से लेकर, चीज़ों से लेकर, वो क्या करती थी कि अपनी माँ से शेयर करती डेली थी। रूटीन। मगर अब वो किसी और की माँ से ज़रूर शेयर करती है, अपनी माँ से शेयर नहीं करती। हालांकि उसकी माँ इस बात के लिए वेट करती है कि उसकी बेटी उससे बात करे। तो बेटियों का ये ट्रस्ट डेफिसिट क्यों है? इसका भी रीज़न यही है सेम। अगर हम उसी टॉपिक को लेकर अपने चलें जिसमें हम बात कर रहे हैं, देखिए अगर मैं बात करूं तो मेरे पास अगर कुछ भी ऐसा नया आता है, मैं उसको शेयर करना चाहती हूं अपनी मदर से, लेकिन काफ़ी टाइम मैं उस चीज़ से डर जाती हूं, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि मुझे पता है कि मेरी मम्मा को ये चीज़ नहीं पसंद, उनको मे भी कहीं ना कहीं ये चीज़ बुरी लग जाए, मे भी ये उनके उस कैटेगरी में नहीं आए जो कैटेगरीज उन्होंने बनाई हुई हैं। मतलब एक अपना जो सर्कल बनाया हुआ है, लाइक वो इतना ज़्यादा आउटबाउंड नहीं होते हमारे जो पेरेंट्स हैं, उस वजह से उनको पता नहीं होता। ये ट्रस्ट डेफिसिट भी हो सकता है। एग्जैक्टली। हम मज़ीद इस पर किसी और एपिसोड में डिटेल से बात करेंगे। रुमालिश, आपका शुक्रिया। Thank और you. मैं बड़ी उम्मीद रखता हूँ आप जैसे लीडर से कि आप जब यूथ्स के इवेंट्स करें तो उसमें बच्चों और पेरेंट्स के गैप को कम करने के लिए ज़रूर इक़दामात करें, ताकि ये जो गैप ख़त्म होगा। तो माँ एक ऐसी हस्ती है कि जो पूरे माशरे को परवान चढ़ाती है। तो आपका बहुत शुक्रिया इस उम्मीद के साथ कि इसी तरीके से ये हमारा सिलसिला बना रहेगा। आप सबकी आमद का बहुत बहुत Thank you. शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू व्यूवर्स। मुझे उम्मीद है कि आज के हमारे सारे सेगमेंट्स जो हैं वो आपको बड़े पसंद आए होंगे। अपनी आरा से हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करें, अपनी राय दीजिए। और आप किसी मौजू पे हमसे बात करना चाहते हैं या चाहते हैं कि कोई ऐसी वीडियो बनाएं जिसकी बड़ी आपको अशद ज़रूरत है, हम आपके लिए वो वीडियो लाएंगे। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं। मज़ीद वीडियो को देखने के लिए इंतज़ार करें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। आपका बहुत शुक्रिया।